वेलकम बैक टू मिता क्रिएशंस। सो हमारे पास बहुत सारीज आती हैं टू अपसाइकिल, और जितना मीनिंगफुल ये काम लगता है उतना चैलेंजिंग भी होता है, क्योंकि काफी वैरायटी और पैटर्न की सारीज आती हैं, तो उनके पैटर्न, फैब्रिक और डिजाइन के हिसाब से सोचना पड़ता है कि क्या बेस्ट बनेगा। पर सबसे चैलेंजिंग होता है थिक स्टिफ साड़ीज के लिए आउटफिट डिजाइन सोचना। तो आज के वीडियो में आप लोगों को यही हम दिखाएंगे कि कैसे हमने थिक कड़क फैब्रिक की साड़ीज को स्टाइलिश डिजाइनर आउटफिट्स में कन्वर्ट किया। चैलेंजिंग था, पर प्रॉपर ब्रेनस्टॉर्मिंग और प्लानिंग के साथ हमने ये कर दिखाया। सो हमें फ्लोरिडा यूएसए के क्लाइंट ने इतनी साड़ीज भेजी थी, आउट ऑफ विच मोस्ट ऑफ वेरी कॉम्प्लेक्स साड़ीज, काफी चैलेंजिंग साड़ीज थी। हमने ऑलरेडी इस क्लाइंट वर्क का पार्ट 1 वीडियो रिलीज किया हुआ है, जिसमें हमने ब्रॉड बॉर्डर पैटर्न की साड़ीज का ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया था और उनसे बहुत धांसू आउटफिट्स बनाए थे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मेंशन किया है, डू चेक इट आउट लेटर। तो आज का वीडियो पार्ट 2 वीडियो है सेम यूएसए क्लाइंट, जिसमें हम कुछ ऐसे ही अनोखे ट्रांसफॉर्मेशंस दिखाने वाले हैं थिक फैब्रिक की साड़ीज का। सो लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम एंड गेट स्टार्ट विद द वीडियो। So this is a bright color silk साड़ी जो सिल्की शाइनी है। फैब्रिक इज स्मूथ बट इट्स थिक, थोड़ी सी स्टिफनेस भी है। साड़ी का बॉर्डर सटल और फाइन गोल्ड वोवन जरी वर्क से बना है, विच इज मिनिमल बट ब्राइट। इसका पल्लू भी ब्राइट गोल्ड जरी से हेवीली वोवन है। पूरी साड़ी पर छोटी छोटी जरी की बूटियां बनी है। पल्लू की साइड बहुत डेंस है और बाकी साड़ी में स्कैटर्ड है। सो साड़ी का लग्जूरियस और ग्रैंड अपीरियंस दिख तो रहा है, पर इसका पैटर्न इज अ चैलेंज, बिकॉज आउटफिट में इस स्कैटर्ड पैटर्न्स को कैसे सेट करेंगे। एंड द मेजर चैलेंज इज साड़ी का थिक फैब्रिक। थिक फैब्रिक प्लस शाइनी बॉर्डर पल्लू से कुछ अच्छा मॉडर्न आउटफिट बनाना वुड बी रियली चैलेंजिंग। सो लेट्स सी व्हाट वी मेड जो सटल येट सोफिस्टिकेटेड लुक दे। सो क्लाइंट वांटेड स्टाइलिश आउटफिट्स, तो हमने एक तो जंपसूट का सजेशन दिया, एक बॉक्स प्लीटेड वेस्टर्न ड्रेस का और एक स्टाइलिश कॉलर पैटर्न टॉप एंड फ्लेयर्ड पैंट्स का। सो क्लाइंट को बॉक्स प्लीटेड ड्रेस का आइडिया अच्छा लगा, तो हमने बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग किया और पल्लू पोर्शन से योक बनाने का सोचा और बाकी सारी से बॉक्स प्लीट सेट करने का प्लान किया। सो लेट्स सी हाउ इट टर्न्ड आउट टू बी। Look at this dress. This dress has turned out to be so flawless. जो शाइनी पल्लू बॉर्डर पोर्शंस थे, तो उन्हें हमने बहुत सोच समझकर मिनिमलिस्टिक तरीके से यूज किया आउटफिट में, ताकि गॉडी न लगे। हमने पल्लू से योक सेट किया, योक का बैक साइड भी इससे निकल गया और एक डिजाइन डिटेलिंग के लिए हमने पोटली बटन्स दिए, जस्ट फॉर दैट एक्स्ट्रा ड्रामा टू दी आउटफिट। हमने स्लीव्स साड़ी के डेंस मोटिव्स वाले पार्ट से सेट की विद सेटिंग साड़ी बॉर्डर ऑन द एज, और वेस्ट एरिया में एक बेल्ट जैसा लुक सेट किया, तो वो भी डेंस बूटी वाले पोर्शन से निकल गया। बाकी साड़ी से जहां जरी मोटिव स्कैटर्ड थे, वहां से बॉक्स प्लीट सेट की, विच लुक्स क्लीन एंड शार्प। एक्चुअली थिक फैब्रिक का ये एक फायदा है कि प्लीट्स जैसी डिजाइन डिटेलिंग अच्छी तरह से सेट हो जाती है। हमने ड्रेस के बॉटम में कोई बॉर्डर सेट नहीं किया टू कीप इट मोर मॉडर्न सोफिस्टिकेटेड लुकिंग। ऐसी साड़ी को इतने अच्छे से स्ट्रक्चर देना वॉज अ चैलेंज, बट बहुत स्मार्टली हर एक एलिमेंट को यूटिलाइज किया हमने। कमेंट्स में बताओ, ऐसी ब्राइट थिक साड़ी से आप क्या आउटफिट सोचते जो स्टाइलिश लगता। बताओ। सो नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, दिस साड़ी इज अ लिटिल डिफरेंट वन। ये साड़ी अर्दी टू टोन इफेक्ट में है, विच हैज ब्राउन एंड मरून थ्रेड्स वीविंग इन अ वेरी म्यूटेड फॉर्म। साड़ी चंदेरी कॉटन टाइप के फैब्रिक की है, सो इट्स गिविंग अ कॉटनिश फील, बट द फैब्रिक इज लिटिल स्टिफ। साड़ी पर ऑल ओवर माइन्यूट सटल जरी की वीविंग की गई है, जो पल्लू के यहाँ पर ज्यादा डेंस है। पल्लू भी मरून कॉन्ट्रास्ट शेड में है, जिस पर बहुत इंट्रिकेटली जरी वोवन वर्क है। गोल्ड जरी बॉर्डर भी है साड़ी। सो द साड़ी इज वेरी क्लासी एंड रॉयल लुकिंग, बट अगेन द चैलेंज कम्स ओवर हियर दैट दिस साड़ी इज इन अ वेरी अर्दी ट्रेडिशनल टोन विद गोल्ड एम्बेलिशमेंट्स, और क्लाइंट को एक मॉडर्न और शीक लुक का आउटफिट चाहिए था। साड़ी का एसिमेट्रिकल पैटर्न एंड स्टिफ फैब्रिक और एक चैलेंज ला रहा था, मेकिंग इट हार्डर फॉर अस टू थिंक कि क्या बना इस साड़ी से। बट अगेन लेट्स सी व्हाट वंडर्स वी डिड। वी गिव मल्टीपल इंडियन एंड इंडो वेस्टर्न डिजाइन सजेशंस टू आवर क्लाइंट, आउट ऑफ which we chose to make such chic jacket and pants set. हमने पूरी साड़ी को बहुत स्मार्टली सेट किया इन दिस फ्रंट ओपन पैटर्न जैकेट एंड पैंट्स।
कैसे, किस पोर्शन को कहां सेट किया? सो कम लेट्स हैव अ लुक एट द फाइनल आउटकम। सो दिस आउटफिट हैज टर्न्ड आउट अ प्रॉपर स्टेटमेंट पीस, है कि नहीं? हमने साड़ी को बहुत इंटरेस्टिंगली यूज किया। हमने एक फ्रंट ओपन पैटर्न का जैकेट बनाया विद अ स्मॉल कॉलर टू गिव दैट स्टाइलिश टच। हमने साड़ी के डेंस मोटिव्स वाले पोर्शन से जैकेट के फ्रंट एंड बैक पैनल सेट किए। हेवी मरूनिश पल्लू को जैकेट के बॉटम साइड में प्लेस किया और जैकेट के बैक साइड में भी सेट किया, विच इज एडिंग अ डिजाइनर रॉयल टच। और स्लीव्स हमने साड़ी के बचे हुए पोर्शन से सेट की विद सेटिंग साड़ी बॉर्डर एट द एज ऑफ द स्लीव्स। पैंट्स भी हमने बाकी साड़ी में से बनाई जहां बूटियां स्कैटर्ड थी, तो ऑनेस्टली वो इतनी दूर दूर थी कि पैंट्स में कहीं आई ही नहीं जब हम पैटर्न सेट कर रहे थे। एंड गोल्ड साड़ी बॉर्डर सेट किया एट द बॉटम। सो साड़ी के गोल्ड जरी एलिमेंट्स को ज्यादा यूज नहीं किया आउटफिट में ताकि एक इंडो वेस्टर्न टच आ जाए बट ओवर द टॉप ना हो। ओवरऑल बहुत सटल पैंट जैकेट का सेट बना है विच यू कैन इवन स्टाइल इंडिविजुअली। सो कमेंट से बताओ कि इस आउटफिट में आपको कुछ मिसिंग लग रहा है क्या? अगर हाँ तो क्या और हमें करना चाहिए था या फिर कोई और ही आउटफिट बनाना चाहिए था? सो शेयर योर थॉट्स। ओके, नेक्स्ट इज दिस चंदेरी साड़ी, वेरी लग्जूरियस लुकिंग। पूरी साड़ी पर जाल पैटर्न में वोवन मोटिव्स बने हैं जिसकी वजह से साड़ी का काफी हैवी लुक लग रहा है। फैब्रिक इस साड़ी का काफी कड़क है। साड़ी बॉर्डर पर भी हैवी जरी वोवन डिटेलिंग है ऑन बोथ द एजेस ऑफ द साड़ी जो सिमेट्रिक पैटर्न की नहीं है। पल्लू भी काफी हैवी लुकिंग है, ब्यूटीफुली टेम्पल पैटर्न में वीव किया हुआ है। साड़ी दिखने में तो काफी रिच एंड हैवी लग रही है पर साथ में बहुत थिक और स्टिफ भी है जो बहुत चैलेंजिंग है कि इस साड़ी से क्या डिजाइन सोचें। और साड़ी का इतना हैवी पल्लू बॉर्डर है कि उन्हें कौन सा आउटफिट में कैसे सेट करें ये बहुत ट्रिकी होने वाला है। कमेंट्स में बताओ आपके दिमाग में कौन सा आउटफिट आ रहा है टू ट्रांसफॉर्म दिस साड़ी। कमेंट डाउन एंड लेट मी नो। सो ये साड़ी में इंडियन टच ज्यादा था तो क्लाइंट को कुछ इंडियन एंड इंडो वेस्टर्न आउटफिट्स के सजेशंस दिए, तो उसमें से क्लाइंट ने ये इंडो वेस्टर्न पार्टी गाउन पिक किया। तो इस गाउन का योक पोर्शन पल्लू से निकालने का प्लान किया और फ्लेयर पोर्शन बाकी साड़ी से और बॉर्डर का भी यूज करेंगे इसमें। सो लेट्स सी द फाइनल आउटफिट नाउ। Look at this gown. This outfit has turned out to be so marvelous, right? This was a tricky outfit, but बहुत अच्छे से पूरी सारी इनकलकेट हुई है। हमने हेवी पल्लू से गाउन का योक पोर्शन बनाया और फ्रंट एंड बैक साइड दोनों में आ गया और इस तरह से मोटिव्स की सेटिंग प्लान करी कि प्रॉपर टेम्पल डिजाइन आ गई हॉरिजॉन्टली, गिविंग इट अ वेरी ट्रांसेंडिंग लुक। छोटा कॉलर पैटर्न दिया है नेक एरिया में ताकि एक स्टाइलिश लुक मिल जाए गाउन को। हमने स्लीव्स में भी सारी बॉर्डर को यूटिलाइज किया। साड़ी का फैब्रिक स्टिफ था तो फ्लेयर हमने बिना कोई गैदर्स दिए सेट किया ताकि बल्कि लुक क्रिएट ना हो, इसीलिए कलियों में उसकी सेटिंग की है और इसलिए भी ताकि सारी बॉर्डर के जो मोटिव्स हैं बॉटम साइड पर उनमें सिमेट्री आ जाए। आउटफिट का फ्लेयर बहुत ही ग्रैंड फील दे रहा है जिसमें हमने पूरी साड़ी का यूज किया है वाइल सेटिंग सारी बॉर्डर एट द बॉटम ऑफ द ड्रेस जो ओवरऑल आउटफिट को कंप्लीट लुक दे रहा है। सो कमेंट्स में बताओ कैसा लगा ये आउटफिट, क्या हम इस साड़ी के साथ जस्टिस कर पाए कि नहीं। तो दिस नेक्स्ट साड़ी इज वेरी रिच हेरिटेज साड़ी विच इज अ कोटा डोरिया साड़ी। बहुत ही वाइब्रेंट और रिफ्लेक्टिंग मल्टीपल ह्यूज में है। ब्लू और पर्पल टोन का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन सेट हो रहा है साड़ी पर, बट चैलेंजिंग पार्ट यह है कि साड़ी बहुत ज्यादा स्टिफ है। साड़ी में स्टिफनेस जरी की वीविंग की वजह से है। साड़ी में कॉटन थ्रेड्स के साथ सिल्वरिश जरी की वीविंग भी है। ऑल ओवर साड़ी में कुंदन वर्क की बूटियां बनी है जो बहुत दूर दूर स्कैटर्ड है। पल्लू बहुत प्रिटी है। इट इज मेड विद फाइन थ्रेड एम्ब्रॉयडरी वर्क और वहां कुंदन बूटियां ज्यादा बनी है। सो बेसिकली पल्लू इस साड़ी का एक हाईलाइट पार्ट है। बट अभी चैलेंज ये है कि आउटफिट में साड़ी के टू टोन इफेक्ट को कैसे अच्छे से उभार कर ला सकते हैं, साड़ी की कुंदन बूटियों को भी कैसे इनकलकेट करें एंड पल्लू पोर्शन को कैसे इफेक्टिवली यूज करें। तो कौन सा ऐसा आउटफिट प्लान करें कि ये सब एलिमेंट्स अच्छे से यूज हो जाएं। सो चलो देखते हैं क्या फाइनली हमने बनाया। एनी गेसेस? सोचो सोचो और आगे देखते रहो। सो बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के बाद हमने क्लाइंट को कुछ इंडो वेस्टर्न आउटफिट्स के सजेशन दिए और कुछ वेस्टर्न ड्रेसेस के सजेशन दिए क्योंकि साड़ी का लुक थोड़ा मॉडर्न था। तो इनमें से क्लाइंट ने ये लेयर्ड वेस्टर्न ड्रेस का आइडिया फाइनल किया। अब साड़ी के किस पोर्शन को कहां कैसे सेट करें उसके लिए काफी ब्रेनस्टॉर्मिंग की और बहुत माइन्यूटली काम किया इस ड्रेस को बनाने में। सो लेट्स सी द फाइनल ग्रैंड रिवील। सो हाउ इज इट, कैसा लगा ट्रांसफॉर्मेशन? दिस आउटफिट हैज टर्न्ड आउट टू बी सो प्रिटी एंड साड़ी का टू टोन इफेक्ट
इफेक्ट ड्रेस पर बहुत अच्छे से उभर कर आ रहा है। एक्चुअली यकीन नहीं हो रहा है कि इतनी स्टिफ चैलेंजिंग साड़ी से इतना ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, पर हमने बहुत बारीकी से काम किया इसमें। हमने साड़ी के एम्ब्रॉयडर्ड पल्लू से ड्रेस का योक सेट किया और फ्रंट एंड बैक दोनों सेट हो गए उससे, तो पल्लू का अच्छा यूटिलाइजेशन हो गया जो बहुत अच्छे से एक सिमेट्री क्रिएट कर रहा है। स्लीव्स को हमने पफ पैटर्न में सेट किया है साड़ी के बचे हुए पोर्शन से। पफ पैटर्न हमने बहुत ध्यान से और बारीकी से सेट किया। अगर ऐसा नहीं करते तो लुक बहुत बल्कि आ जाता और दिखने में अच्छा नहीं लगता। और स्लीव्स के लुक को एनहांस करने के लिए हमने एम्ब्रॉयडर्ड पल्लू के बचे हुए पोर्शन से बॉटम एंड पर बॉर्डर बनाया। ड्रेस के फ्लेयर को हमने एक लेयर पैटर्न में सेट किया। वेस्ट में फाइन गैदर्स देते हुए फ्लोई फ्लेयर क्रिएट किया जो बहुत अमेजिंग लुक दे रहा है विद एडिंग अ लेयर पैटर्न एट द बॉटम ऑफ द फ्लेयर विच इज एडिंग टू द स्टाइल एलिमेंट। ये सब गैदर्स की डिटेलिंग बहुत माइन्यूटली सेट की ताकि बल्कि लुक क्रिएट ना हो क्योंकि फैब्रिक स्टिफ था। सो ओवरऑल दिस ड्रेस टर्न्ड आउट टू बी वेरी फन एंड ट्रेंडी। डू लेट अस नो इन द कमेंट्स कि इस साड़ी से क्या आपको ऐसा लगा कि ऐसी वेस्टर्न ड्रेस बन पाएगी। दिस इज आवर नेक्स्ट साड़ी विच इज क्वाइट अ शाइनी सिल्क साड़ी। इट इज इन अ प्रिटी टू टोन शेड विच इज अ मिक्स ऑफ ग्रे एंड पर्पल। फैब्रिक इस साड़ी का काफी थिक है। साड़ी का बॉर्डर इज द हाईलाइट जो ट्रायंगुलर पैटर्न में है और गोल्ड जरी वीविंग में है। इट लुक्स क्वाइट एक्स्ट्राऑर्डिनरी बट इट्स गोइंग टू बी चैलेंजिंग क्योंकि एसिमेट्रिक पैटर्न में है। पूरी साड़ी पर सटल गोल्ड जरी मोटिव्स बने हैं विच आर स्कैटर्ड अनइवनली जो बहुत चैलेंजिंग होगा टू कॉर्पोरेट इन एन आउटफिट। पल्लू ऑफ द साड़ी इज जस्ट डिवाइन। बहुत हैवी जरी वीविंग से क्राफ्टेड है विच इज गॉर्जियस बट ऑनेस्टली इट्स वेरी लाउड एंड हैवी लुकिंग। आउटफिट में इसको कहाँ कैसे सेट करें कि वो आउटफिट को बहुत ओवर द टॉप नहीं बनाए प्लस अच्छे से यूटिलाइज भी हो जाए। सो वी डू हैव अ लॉट ऑफ चैलेंजेस विद दिस साड़ी। सो लेट्स सी हाउ वी मैनेज्ड इट ऑल एंड व्हाट डिड वी फाइनली मेक। सो हमने क्लाइंट को पैंट सूट का ऑप्शन दिया, मॉडर्न टॉप एंड लहंगे का आइडिया दिया और एक स्टाइलिश वेस्ट एंड स्कर्ट का ऑप्शन दिया। तो क्लाइंट को वेस्ट टॉप एंड स्कर्ट का आइडिया यूनिक एंड स्ट्राइकिंग लगा। सो नाउ लेट्स सी कि इस तरह की शाइनी थिक सिल्क साड़ी से ये आउटफिट कैसा लगेगा। बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के बाद we decided to use the heavy pallu for the vest top and बाकी साड़ी से सिंपल स्कर्ट बनाने का सोचा ताकि आउटफिट में बैलेंस क्रिएट हो जाए। सारी बॉर्डर को स्कर्ट के बॉटम एज पर सेट करने का प्लान किया। सो नाउ लेट्स सी हाउ इट टर्न्ड आउट। सो हाउ इज इट, कैसा लगा है कि नहीं रेवोल्यूशनरी। मतलब एक ट्रेडिशनल लुकिंग सिल्क साड़ी से हमने एक स्टाइलिश आउटफिट बना दिया जो ज्यादा वर्सेटाइल और इजीली वेरेबल है इन कंपैरिजन टू द हेवी थिक साड़ी। हमने पल्लू पोर्शन को वेस्ट के लिए यूज किया विच गिव्स इट अ वेरी स्टेटमेंट लुक और साड़ी के फैब्रिक से बटन्स दिए फॉर द डिजाइन एलिमेंट। वेस्ट की बैक साइड में हमने पल्लू यूज नहीं किया बिकॉज इट वॉज नॉट सफिशिएंट इनफ, सो साड़ी के फैब्रिक से बनाया। बाकी साड़ी से फ्लेरी स्कर्ट बना दी। अम्ब्रेला पैटर्न में स्कर्ट सेट की ताकि साड़ी के मोटिव्स अगर कम ज्यादा भी दिखे तो ऑड नहीं लगेंगे एज दे वर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। स्कर्ट अच्छी बाउंसी फ्लेरी बन गई है साड़ी के स्टिफ और थिक फैब्रिक की वजह से। द मेन हाईलाइट ऑफ द आउटफिट इज दिस वेल थॉट बॉर्डर और वो इसलिए क्योंकि हमने ट्राइंगल पैटर्न्स को इन्वर्टेड करके लगाया है विच गिव्स एन इल्यूजन ऑफ अ डायमंड शेप। सो ट्रेडिशनल से हमने यूनिक पैटर्न क्रिएट किया और वैसे भी ट्राइंगल शेप की वजह से उन्हें एक के ऊपर एक सेट करना बहुत मुश्किल हो रहा था, वो इतना अच्छा भी नहीं लग रहा था। सो है ना बहुत यूनिक आइडिया। और अंदर हमने प्रॉपर फिनिशिंग दी है और लाइनिंग में कैनवस भी ऐड किया है फॉर द एक्स्ट्रा बाउंस। सो ओवरऑल द आउटफिट इज लुकिंग वेरी स्टाइलिश पार्टी वेयर और काफी बैलेंस लग रहा है। मतलब बहुत लाउड नहीं लग रहा है जिसको लेकर मैं काफी स्केप्टिकल थी क्योंकि साड़ी में सब बहुत लाउड लग रहा था। कमेंट में बताओ आपको सारी बॉर्डर की सेटिंग का आइडिया कैसा लगा। अगर आप होते तो उसे और कौन से यूनिक वे में सेट करते। सो नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट आउटफिट। सो दिस इज द नेक्स्ट साड़ी, है ना बहुत सीरीन। दिस कोटा डोरिया साड़ी इज जस्ट वेरी आई कैची एंड सूदिंग एट द सेम टाइम। वाइब्रेंट कलरफुल फ्लोरल मोटिव्स बने हैं ऑल ओवर साड़ी में, क्वाइट चार्मिंग है ना। पर साड़ी का फैब्रिक थोड़ा स्टिफ है विच विल पुट अ चैलेंज आउटफिट आइडिया सोचने में। साड़ी के स्टार्ट में एक प्लेन पोर्शन है विच हैज वेरी फाइन सेल्फ ग्रेडेड लाइंस पैटर्न।
मे बी ये ब्लाउज पोर्शन हो सकता है, शायद क्लाइंट ने सारी यूज नहीं की होगी, बट हमने इसे भी बहुत स्मार्टली यूटिलाइज किया. सो कीप वॉचिंग. कमिंग टू द पल्लू पोर्शन, पल्लू बहुत छोटा है विद दिस एल्यूरिंग ट्री लाइक मोटिव्स जो बहुत एथीरियल है लेकिन बहुत कम भी हैं, तो उसको आउटफिट में कैसे यूटिलाइज करें वाज अ क्वेश्चन. एंड क्लाइंट स्पेसिफिकली मेंशन शी वांटेड टू हैव दीज ट्री मोटिव्स टू बी यूज्ड इन द आउटफिट समवेयर. क्या करें, कैसे करें? कभी कभी तो आई रियली फील सो स्टक. सो ओवरऑल द साड़ी हैड इट्स challenges, but it was very divine and enchanting to see how we managed all the challenges. So we thought a lot and gave multiple design suggestions to our client, जिसमें इस साड़ी का और साड़ी के एलिमेंट्स का कंप्लीट यूटिलाइजेशन हो जाता. तो इन सब में से क्लाइंट ने ये लॉन्ग गाउन को फाइनल किया. सो दिस इज हाउ वी प्लान्ड. वी डिसाइडेड टू डू समथिंग यूनिक विद combining the blouse portion and pallu portion and create the yoke of the gown and use the entire saree for the flare of the gown. So let's see the final grand transformation. Look at this extraordinary transformation. I am sure you all must be amazed. बहुत ही breathtaking और dazzling outfit create हुआ है. I think we really did justice to the saree here. हमने कॉलर पैटर्न दिया नेकलाइन में from the floral portion of the saree to give it a non-conventional look, and as mentioned earlier, we combined the parallel lines in the blouse piece and tree motifs on the pallu area to make the yoke of the gown, which is actually looking very attractive and unique. एक्स्ट्रा डिजाइन डिटेलिंग के लिए साड़ी के फ्लोरल पार्ट से ओवरऑल योक में एजेस पर पाइपिंग दी, विच नॉट ओनली एनहांसेस द लुक बट ऑल्सो कंप्लीट्स इट एंटायरली. योक के बैक साइड में ब्लाउज पीस सेट हो गया, पर ट्री मोटिव्स का पोर्शन इतना नहीं था कि वो बैक में भी आ जाए. गाउन का फ्लेयर साड़ी के पूरे फ्लोरल पोर्शन से बनाया, जिससे बहुत अच्छा फ्लेरी लुक क्रिएट हो गया और फैब्रिक भी स्टिफ था तो उससे भी बाउंस आ गया गाउन में. आउटफिट के बॉटम में साड़ी का प्लेन बॉर्डर डबल करके सेट कर दिया तो पूरी साड़ी का यूटिलाइजेशन हो गया, बट विद यूनिकनेस एंड स्टाइल. सो कमेंट से बताओ पल्लू के ट्री मोटिव्स को आप और कैसे यूज करते. लेट अस नो योर थॉट्स. सो फोक्स दैट्स ऑल फॉर टुडे. बहुत चैलेंजेस के साथ हमने इन साड़ीज के यूनिक ट्रांसफॉर्मेशंस किए. होप आप लोगों को वर्थ इट लगे. सो डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू न्यू. बाय बाय एंड सी यू सून इन द पार्ट 3 ऑफ दिस क्लाइंट वर्क.